तो यूपी की बड़ी खबर के बाद अब बारी है देश की बड़ी खबर की। खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ से जहां सुरक्षा बलों ने आधे दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया। दरअसल इस एनकाउंटर के पीछे भी एक खेल है जो पड़ोसी राज्य से चल रहा था। और पूरी खबर इस देखने के लिए एक रिपोर्ट देखिए आप। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ा ये ऐलान अब हकीकत के परवान चढ़ता नजर आ रहा है। नक्सलवाद की समस्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार और सुरक्षा बल लगातार मिशन मोड में काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। आज दिनांक 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गए थे और AK-47, SLR, इंसास जैसा ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक काफी हथियार बरामद की गए थे। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। गुरुवार को भारी संख्या में नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसे। ओडिशा पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। एक नक्सली मारा गया। भेजी के जंगल में नक्सलियों के होने की खबर लगी। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 10 नक्सलियों को मार गिराया। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद, एक AK-47, एक इंसास और एक SLR। इसके साथ ही कई अन्य हथियार भी बरामद हुए। सुकमा में एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल के जवान बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सली उन्मूलन करने का जो अभियान चलाया है, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बल सतर्कता के साथ लगातार सक्रिय हैं। बता दें, 1 जनवरी से लेकर 22 नवंबर तक 207 नक्सली मारे जा चुके हैं।